ये बहस बहुत वाजिब है, क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और जुल्मी शासक था। और आज जब इस देश में औरंगजेब के कारनामों के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है कि औरंगजेब के कब्र का कोई अर्थ नहीं है महाराष्ट्र में रहने का, खासकर उस जिले में, जिस जिले का नाम संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने प्रताड़ित करके, उनके नाखून उखाड़ करके, उनके जीभ काट के, उनकी आंखें निकाल करके, मतलब निर्दयता की जो भी सीमा हो सकती, सारी सीमाओं का उल्लंघन करके औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की थी। ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने का सही वक्त आ गया है, और वो श्रद्धांजलि यही है कि औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड शिवसेना की तरफ से भी रही है, और महाराष्ट्र सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो इस दिशा में कदम उठाए। सर, और एक बात कि आज सामना में एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें संजय राउत जी ने ऐसा मेंशन किया है कि जो इंडिपेंडेंस के पहले जैसा इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, अब भारत में इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि और एक पार्टीशन हो गया है। ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के ऊपर हजारों साल तक विदेशियों का कब्जा रहा, हम उनके गुलाम रहे। तो उन शासकों ने, विदेशियों ने, चाहे वो मुगल शासक हो या खिलजी वंश के हो या तुर्की हो या फिर शक हो, कुषाण हो, हुन हो या अंग्रेज हो, इन सब ने मिलकर के हमारी अपनी संस्कृति को नष्ट करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। और उन लोगों ने हमारी जो अपनी पहचान है उसको मिटाने का समय समय पर, जब जब उनको मौका मिला, उन्होंने पूरा प्रयास किया। आज जब हम आजाद हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उनके पुनर्स्थापित करने का आग्रह हिंदुस्तान में, हिंदुओं के अंदर और हिंदुस्तान से जो प्रेम करने वाले लोग हैं उन सबके मन में यह रहेगा। और उस आग्रह का सम्मान होना चाहिए, और उस आग्रह का सम्मान करने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, बल्कि गैर हिंदुओं की भी है। क्योंकि हिंदुस्तान लगभग 5000 साल पुरानी परंपरा का एक देश रहा है, और इस देश में हमारी संस्कृतियां हैं, हमारी संस्कृतियों की जो जड़ें हैं और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो धर्म है, हमारा जो अध्यात्म है, उसकी जड़ें 5000 साल पुरानी, उन जड़ों को उखाड़ा गया है। तो उन जड़ों को पुनर्स्थापित करने का दायित्व आज के दौर की पीढ़ी के ऊपर है। और मुझे लगता है कि जब ये पीढ़ी इस प्रकार की कोई मांग कर रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई दूसरा विभाजन हो रहा है, बल्कि हिंदुस्तान का खोया हुआ गौरव, वैभव, उसको पुनर्स्थापित करने का एक अभियान चल रहा है, और इस अभियान में सबको शामिल होना चाहिए।